पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या है। मेरा बेटा राजद से विधायक, पत्नी राजद में, मैं अभी छुट्टा हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। माने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इतने बड़े पैरोकार नेताजी, आप धन्य हैं। हमारा मत हमारा अधिकार। तो आनंद मोहन के गांव जाने वाले हैं नीतीश कुमार। इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। जवाब की उम्मीद आनंद मोहन से होती है और आनंद मोहन जवाब देने में भला कब पीछे हटने वाले हैं। आनंद मोहन ने कहा है कि उनका परिवार स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार है। वहां पहले भी नेता आते रहे हैं, कई प्रधानमंत्री आए हैं, लालू यादव भी गए हैं, राबड़ी देवी भी गई हैं, अब नीतीश कुमार आने वाले हैं, तो इसको लेकर इतना चिल्पों क्यों। इस पर बहुत अनावश्यक लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सर्वविदित है कि वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। हम दोनों का जो एक राजनीतिक विरासत है, या कहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो बलिदान है, वो सर्वविदित है। ऐसे में ये मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। वो जा रहे हैं मूर्ति के अनावरण के लिए। मेरे पितामह स्वर्गीय राम बहादुर बाबू को लोग कोसी का गांधी कहते हैं प्यार से, तब भी अब भी। हमारे जो बड़े बाबूजी स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी जी प्रखर स्वतंत्रता सेनानी रहे। 42 में वो युवा क्रांतिकारी थे और दोनों व्यक्ति के आदम कद प्रतिमा का अनावरण है, जिसको लेके मुख्यमंत्री जी वहां जा रहे हैं। अब इस सवाल को लेके जितना चिल्पों मचा हुआ है, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अच्छा नहीं लगता है सुन के। नीतीश कुमार को आना है, प्रतिमा का अनावरण होना है, इसको लेकर आनंद मोहन ने मंगरुआ को इंटरव्यू दिया था, बहुत सारी बातें कही थी और ये इंटरव्यू इन सब विवादों से काफी पहले हुआ था, मतलब 1.25 महीना पहले। यहां तक तो आनंद मोहन की बात सही प्रतीत होती है कि स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार है, प्रधानमंत्री भी आए हैं, मुख्यमंत्री को आना है, प्रतिमा का अनावरण होना है, लेकिन लोगों की रुचि इन बातों में नहीं है। लोगों को ये जानना है कि आनंद मोहन जदयू में जा रहे हैं या नहीं, कब शामिल हो रहे हैं। इस पर आनंद मोहन ने बड़ा मॉडरेट सा जवाब दिया। हम तो जेल में थे और हम और अंशुमन तो किसी दल में है नहीं। अंशुमन मतलब छोटा बेटा, बड़ा बेटा चेतन आनंद राजद में विधायक है और लवली आनंद राजद में है। मैंने डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि हम जदयू में जा रहे हैं, लेकिन संकेत दे रहे हैं कि हम तो अभी छुट्टा हैं। इसका मतलब यही हुआ कि ऑप्शन खुला हुआ है और कहीं भी जा सकते हैं आनंद मोहन। इसी क्रम में आनंद मोहन ये भी कहते हैं कि लालू यादव तो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी बातों का जवाब नहीं देना। ये बताना भूल जाते हैं कि लालू यादव बड़े भाई, नीतीश जी मझले भाई और आनंद मोहन दुलरुआ। मैं बयान नहीं देता फालतू की बातों में। अब आदरणीय लालू जी मेरे बड़े भाई हैं, वो अगर कुछ बोलते हैं तो हमको जवाब नहीं देना। तो ये बताना भूल जाते हैं कि लालू जी बड़े भाई, नीतीश कुमार मझले भाई और आनंद मोहन दुलरुआ और बाकी लोग बाग मझुआ का चोनर। हालांकि बावजूद इसके आनंद मोहन ठाकुर का कुआं वाले विवाद से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि सब फिटकिरी झा की लगाई बुझाई है। फिटकिरी झा नहीं चाहता कि दो मार्शल कौम एकजुट हों। जो एक फिटकिरी झा जी का जो नाम आपने लिया, वो बिल्कुल बेवजह था।
बिना अकारण था। उसमें स्त्री विमर्श की बातें हो रही थी, महिलाओं के आरक्षण की बातें हो रही थी, उनके हक की बातें हो रही थी। उसमें अति पिछड़ा हो, दलित महिलाओं के आरक्षण का मामला हो, उससे कहाँ हमारा विवाद है। जितने हक की बातें थी मांगते लोग, उसमें बेवजह एक प्रतीकात्मक कविता घुसेड़ दिया गया। कुछ लोग नहीं चाहते, इस देश में बड़ी एक साजिशें चल रही है। कुछ लोग नहीं चाहते कि जो मार्शल कौमें हैं, कृषक जातियां हो, है वो इकट्ठा हो। दरअसल इस पड़ाव पर ठहर के क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। सबसे पहले बात होती है ठाकुर के कुआं कविता की। संसद में मनोज झा कविता सुनाते हैं और ठाकुरों को मारने की बात करते हैं। उसके बाद आनंद मोहन कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं और जीभ खींच लेने की बात करते हैं। लालू का परिवार सामने आता है, खुद लालू यादव भी सामने आते हैं और कह देते हैं जितना समझ होगा उतना ही बात करेगा ना। और चेहरा वेहरा देखने की, शकल सूरत देखने की काती काती बात करने लगते हैं लालू यादव। आनंद मोहन उसके बाद आते हैं, कहते हैं कि हमको भिखमंगा ना समझें, आप 1-2 सीट पर सहयोग देते हैं, हमसे सारे सीटों पर सहयोग लेते हैं। इस बीच चले जाते हैं नीतीश कुमार से मिलने और नीतीश कुमार को गांव आने का निमंत्रण देते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की तरह नीतीश कुमार निमंत्रण को स्वीकार भी कर लेते हैं। पचगछिया आने की फिर शुरू होता है लालू ने दुत्कारा, नीतीश ने पुचकारा का खेल, और मीडिया के कुकुर अपने अपने तरीके से इसको चलाने लगते हैं और विरोधी भांड और मीडिया के कुकुर अपने अपने तरीके से इसको चलाने लगते हैं। मसाला मिलते रहना चाहिए ना। इस बीच नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं लालू के घर। कहा जाता है लालू नाराज हैं मुख्यमंत्री के पचगछिया जाने से। उसी दिन आनंद मोहन का बयान आता है कि लालू जी तुम मेरे बड़े भाई हैं और उनकी बातों का मैं जवाब नहीं देता। और जदयू ज्वाइन करने के सवाल पर कहते हैं कि हम और अंशुमान तो छुट्टा हैं, परिवार के बाकी लोग राजद में। स्वाभाविक है आनंद मोहन का यह बयान पचे नहीं, लेकिन आनंद मोहन नीतीश के पचगछिया जाने से पहले और वहां प्रतिमा के अनावरण होने से पहले विवादों को तूल नहीं देना चाहते और तोड़ थाम में लगे हुए हैं, इसीलिए गोल मोल बात करने लगे हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है और यह पूछा भी जाना चाहिए, जिसकी शुरुआत मंगरुआ ने शुरू में ही किया कि पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या है। मेरा बेटा राजद से विधायक, पत्नी राजद में, मैं अभी छुट्टा हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। माने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इतने बड़े पैरोकार नेताजी, धन्य हैं आप नेताजी। और फिर वही बात, हमारा मत हमारा अधिकार। लेकिन आनंद मोहन के इन गोल मटोल बातों को पृष्ठभूमि में जाकर समझना होगा। ये बात तय है कि आनंद मोहन भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन उतना ही तय ये भी है कि आनंद मोहन लालू के राजद का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। कंफर्टेबल नहीं है। इसकी मुख्य वजह है कि लालू के समय, लंबे समय तक बिहार में आनंद मोहन का लालू के खिलाफ संघर्ष रहा है। लंबी लड़ाई लड़ी है आनंद मोहन। और आनंद मोहन के जेल में रहते जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन सहयोगियों ने
एक सुर से ये नारा लगाया, आवाज बुलंद की, आनंद मोहन को रिहा करो। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आनंद मोहन लालू के साथ जाए। वो सोच भी नहीं सकते कि आनंद मोहन राजद का हिस्सा होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है, आनंद मोहन के रिहाई के बाद सब लोगों का अपना अपना दावा है। लालू का बेटा भी, बड़का बेटा, पिछले दिनों कह रहा था कि आनंद मोहन दल बदलू ना बने, उनको रिहा कराया गया, उनको मान दिया गया, उनको सम्मान दिया गया, और इतना बड़ा हो गया है लालू का बेटा कि चेतन आनंद को कहता है कि छोटा भाई है, लेमन जूस दे के फुसला लेंगे। बिहार के 14% यादवों को अभी तक लालू यादव ने लेमन जूस दे के ही तो बहलाया है। कभी आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर नीचे से लोग देखते, लालू यादव उड़ान भर रहा है। ये लेमन जूस ही तो था उनकी तरक्की के लिए, तो कुछ होता दिखा नहीं। हाँ, कुछ ठौर ठेकेदार टाइप के लोगों की जिंदगी जरूर बदली है। खैर, लेमन जूस के साथ आनंद मोहन के बेटे को फुसलाया जा सकता है, ये भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन आनंद मोहन की जब रिहाई हुई थी, सब लोग जानता है कि आनंद मोहन के साथ बहुत सारे ऐसे लोगों को रिहा कर दिया गया या उनकी रिहाई के लिए दबाव बनाया गया, बार्गेनिंग किया गया राजद की तरफ से कि आनंद मोहन को रिहा करोगे तो इनको भी रिहा करो। उसमें से कई लोग दुर्दांत अपराधी, बलात्कारी, पता नहीं क्या क्या, सूची सामने है। किसी भी मंच से चेतन आनंद और लवली आनंद के अलावा किसी भी राजद नेता को आनंद मोहन की रिहाई के लिए आवाज लगाते हुए नहीं देखा गया था। जबकि पटना में एक कार्यक्रम हुआ था, नीतीश कुमार पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने कहा था कि हमको भी आनंद मोहन की चिंता है, हम कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसका नतीजा ये दिखा कि देर सवेर आनंद मोहन की रिहाई हो गई और आनंद मोहन आजकल बाहर है। एक और बयान, कन्फर्म रूप से मंगरुआ को याद नहीं है कि रिहाई हो गई थी कि नहीं, या बेटी के शादी में आए थे तो आनंद मोहन से पूछा जाता है कि रिहा होने के बाद आप कहाँ जाएंगे, तो आनंद मोहन ने कहा था कि जेल जाते वक्त हम तो समता पार्टी के सदस्य थे, हमने तो समता पार्टी छोड़ा ही नहीं है। यही सब उधेर बुन है आनंद मोहन के मन में, और ये सब सवाल है। लेकिन आनंद मोहन चाहते हैं कि पचगछिया में जो कार्यक्रम होने वाला है उसके पहले इन विवादों को तूल न दिया जाए, और स्वाभाविक रूप से दो ही रास्ते हैं आनंद मोहन के पास। भाजपा में जाना नहीं है, ये तय है। राजद के साथ होना नहीं है, आनंद मोहन के करीबी सभी लोग समझते हैं। तो दो रास्ते बचते हैं, या तो आनंद मोहन जदयू में शामिल हो जाएं, क्योंकि वैचारिक रूप से समाजवादी हैं और नीतीश की छवि समाजवादी नेता की ही है, तो उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हों। या दूसरा रास्ता है अपनी पार्टी बनाए। ये सब फैसला आनंद मोहन को ही लेना है, और क्या करेंगे ये सिर्फ आनंद मोहन ही जानते हैं या उनके करीबी लोग। तो इंतजार कीजिए, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो सियासतदान कभी रूठते हैं,
कभी एक दूसरे के करीब नजर आते हैं। समय प्रतिकूल हो तो गले भी लग जाते हैं, समय अनुकूल हो तो जुबानी तीर भी छोड़ते हैं। और अभी चुनाव तक सियासत ये रंग दिखाती रहेगी। आनंद मोहन भला उनसे अलग कैसे हो सकते हैं। धन्यवाद।